ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 16 मार्च 2023। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। मुरली के फर्स्ट पार्ट में बाबा ने डॉक्टर्स के प्रति संदेश दिया कि उन्हें रूहानी सर्जन बन के सेवा कैसे करनी है, डबल डॉक्टर्स बनकर सेवा कैसे करनी है। और फिर बाबा ने बताया कि जब बच्चों को सेवा अर्थ बाहर जाना होता है तो कुछ भी ऐसा कार्य नहीं हो जिससे कि डिससर्विस हो जाए। जैसे कि अगर खान पान के लिए मना करना है तो एकदम डायरेक्टली ब्लंटली मना नहीं करना है, तो क्या क्या युक्तियाँ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो बाबा ने बताया। और बाबा ने ज्ञान की नींद और अज्ञान की नींद में क्या अंतर है वो बताया, स्पेशली ब्राह्मण बच्चों के लिए कि वो ज्ञान की नींद में सो रहे हैं। जब भक्तों को पता चलेगा कि बाबा यहाँ है तो वो भागेंगे बाबा के पीछे। उनको देखकर ब्राह्मण बच्चे जागेंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये तो हमारे ही बाबा के पास जा रहे हैं। तो ये है ज्ञान की नींद और अज्ञान की नींद। अब मुरली के सेकंड पार्ट में बच्चों ने बाबा से कुछ प्रश्न किए थे। जैसे बाबा से पूछा कि बाबा एक वरदान में बोला है कि बाप के चरित्र गाए जाते हैं, तो बाप के क्या चरित्र हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने जवाब दिया, क्या चरित्र हैं अभी तक मालूम नहीं पड़ा। तो बच्चों ने कहा सुख देते हैं, शांति देते हैं, प्रेम देते हैं, आनंद देते हैं, तो क्या यही है। बाबा ने कहा यही चरित्र है। कितना बाबा सबको प्रेम देते हैं सोचो। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बाबा को गालियाँ देते होंगे, देते हैं या नहीं देते, पर बाबा क्या देते हैं, प्रेम की मूरत है। कितने सारे बच्चे हैं बाबा को कितना उल्टा सीधा बोलते हैं, रिश्वत लेके आते हैं मंदिर में, भगवान ये लो, इतना दो, पक्का सौदा करते हैं। क्या कभी बाबा ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं करूँगा। ये बाप के चरित्र हैं। सुख देना बाप का चरित्र है। प्रेम की मूरत बनाना, बन के रहना बाप का चरित्र है। बच्चों को अंधकार से निकाल करके रोशनी में लेकर आना बाप का चरित्र है। सत्युग में लेकर जाना बाप का चरित्र है। सबके कर्मों को सुधार देना बाप का चरित्र है। ये बाप के चरित्र हैं। अच्छा, फिर किसी ने कहा बाबा मुरली में आया था जो बाप के समान सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, तो बाप तो सुदर्शन चक्रधारी थोड़ी बनते हैं। तो बाबा ने कहा बनाते हैं ना। अच्छा, फिर बच्चों ने कहा ब्रह्मा बाबा के बारे में बात हो रही है या शिव बाबा के बारे में। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बाप के लिए बोल रहा है, अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए बोल रहे हैं। ये दोनों कभी ये बोलते हैं, कभी ये मुरली इसी में चलती है। सुदर्शन चक्र फिराने की ज़रूरत शिव बाबा को नहीं है, वो तो चक्र से ही परे है। जो इस चक्र के अंदर है बाबा उन सभी को बोलते हैं। बाबा को क्या लगेगा सुदर्शन चक्र फिराना चाहिए क्या, नहीं, वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। वो बढ़िया आराम से बैठेगा, सबको नाचते हुए देखेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, कौन कौन सा सुदर्शन चक्र चला रहा है या कोई दूसरा चक्र चला रहा है। सबका चक्र देखता है। एक चक्र थोड़ी है, बहुत चक्र हैं। हर कोई अलग अलग प्रकार के चक्र चलाते हैं। जो बाप चक्र चलाने के लिए बोलते हैं उससे डिफरेंट चलाते हैं, तो उस चक्र में घुस जाते हैं। उस चक्र में घुस के देखते हैं मेरी लक्ष्मी कौन थी, मेरा नारायण कौन था, वो देखने लगते हैं, फिर ढूंढने लगते हैं अपने लक्ष्मी नारायण को। तो चक्र कौन सा फिराना था, पर चक्र कौन सा फिर रहा है। बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी सिर्फ मुझ आत्मा को देखो, मेरे साथ जुड़ने वाला अभी वर्तमान में एक है। मैं उस एक की हूँ, मैं आत्मा उस एक की हूँ। अभी वर्तमान में मेरे साथ किसको जोड़ना है, मेरे लायक कौन बना है, मेरे लायक मेरा मन का कौन है, वो देखना किसकी जिम्मेवारी है, बाप की जिम्मेवारी है। वो डिसाइड करना किसकी जिम्मेदारी है,
बाप की जिम्मेदारी है, वो बाबा देखेगा ना, हम क्यों ढूंढे। आज की दुनिया में क्या करते, शक्ल देखी, आपस में कनेक्शन बना और भाग गए, और 1 वर्ष के बाद रो रहे हैं, नहीं मेरे को पता नहीं था कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, अभी दुखी हो रहे हैं। तो आपने क्या किया, क्या देखा, आपने आत्मा को नहीं देखा, शरीर को देखा, आत्मा के गुणों को नहीं देखा, ना माता पिता की सलाह ली। ऐसे बच्चे करते हैं, और माता पिता के उसमें क्या करते हैं तो क्या होगा, आधी जिम्मेवारी माँ बाप की आ गई, बोझ हल्का हो गया ना। तो माँ बाप को भी तो पता है ना कि मेरा बच्चा कैसा है, और मेरे बच्चे के लिए बच्ची कैसी होनी चाहिए, या मेरी बच्ची के लिए बच्चा कैसा होना चाहिए, मेरी बच्ची में क्या गुण है, कैसी है, कितनी गुणवान है। ऐसा ही गुणवान ढूंढते हैं, माँ बाप ऐसे करते हैं। तो वर्तमान में सबकी परखने की शक्ति ख़त्म हो गई है, परख नहीं सकते। तो बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे मैं बैठा हूँ ना, मैं परखूँगा आपके लिए। अब अपने आप नहीं भागो, फलाना पसंद आ गया, वो पसंद आ गया, उसके साथ मैचिंग हो रही है, उसके साथ सेटिंग हो रही है, ऐसा नहीं करो। कौन परखने की शक्ति दे रहा है, बाबा दे रहा है ना। तो बाबा पर छोड़ दो कि बाबा क्या कर रहा है, बाबा देगा। बाबा हमारा मन का बना रहा है, बाबा हमें समान बना रहा है। तो कहाँ मिलेगा वो, फिर सत्युग में जाके मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है बच्चों, इसमें नहीं जाना है, एक ही चक्र घुमाना है, मैं आत्मा, और इस 84 जन्मों के चक्र में मैं बाप के साथ, बाप के करीब कितना रही हूँ, कितना रहूँगी, बाबा ने मेरा कितने समय तक साथ दिया। बाबा 84 जन्मों में मुझे आपके साथ रहना है। मैं आत्मा कैसी थी, कैसी हूँ, कैसी बन गई, कैसी बन रही हूँ। कितने गुण, कितनी कलाएं, कितनी विशेषताएं, कितने कम हुए, कितना फ़ायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, घुमाओ कि मुझे अब कितना पुरुषार्थ करना है, अब मुझे क्या बनना है, अब मुझे कितना आगे जाना है, अब मेरा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए। तो किसी ने कहा पर बाबा सब अनुमान लगाते रहते हैं कि अब ये हो जाएगा। तो बाबा ने कहा देखो, अनुमान लगाने वाले बहुत अपनी सोच लगाते हैं, पर बाबा अनुमान नहीं लगाता। क्या करता है, जैसे हनुमान अनुमान नहीं लगाता, सीधा लंका में आग लगा देता है। उसको देखा ना, अनुमान नहीं लगाता हनुमान, सीधा आग लगा देता है। तो बाबा करके दिखाने वाला है, वो ढिंडोरा नहीं पीटेगा कि मैं लंका में आ गया हूँ आग लगाने के लिए। तो रावण सिक्योर हो जाएगा कि कहाँ आग लगाएगा, देखेगा। तो बाबा क्या करता है, बाबा सीधा करता है। बाबा ने बोला अचानक होगा, तो अब अचानक, ये नहीं सोचो 4 वर्ष बाद होगा या अगले वर्ष होगा। बाबा ने बोला कल भी कुछ हो सकता है, 1 घंटे के बाद भी कुछ हो सकता है। हमेशा हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। हमेशा मन को ये सोचो कि कुछ भी हो सकता है, 4 मास के बाद भी कुछ हो सकता है, 1 वर्ष के बाद भी कुछ हो सकता है कल भी कुछ हो। क्योंकि ये जो दुनिया की साइंस है और बाबा की जो शक्ति है, वो दोनों एकदम अलग अलग दिशा में है। बाबा जो प्लानिंग करता है, प्रकृति के साथ बैठ के जो मीटिंग करता है, वो मीटिंग की भनक यहाँ की साइंस वालों को नहीं लगने देता। यहाँ सिर्फ वो लगाता है अपनी मशीनरी से, कहाँ से कौन सा तूफान कितनी तीव्र गति से आ रहा है, कहाँ बर्फ़ पड़ रहा है, कहाँ भूकंप आने वाला है, कहाँ पे क्या होने वाला है, ये अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ ये चेकिंग कर सकते हैं अपनी मशीनरी से। लेकिन जो बाप की मीटिंग है ना, वो बहुत सीक्रेट होती है, वो किसी के सामने नहीं खुलती, बस एक ही बार बोलेंगे। मानो अगर किसी भी बच्चे को पता पड़ जावे कि आपका पिता शरीर छोड़ने वाला है, या किसी पिता को पता पड़ जावे कि आपका बच्चा शरीर छोड़ने वाला है,
7 दिन है या 11 दिन है तो उस घर की स्थिति क्या होगी? उस बच्चे को उठा उठा करके कहीं कहीं छुपाएंगे, इतना कैद कर देंगे उसको, कहाँ ना कहाँ उसको लेके जाएंगे, कहीं भी छुपाएंगे, कुछ भी करेंगे उसको बचाने के लिए। सबका जो संतुलन था घर का वो पूरा बिगड़ जाएगा, वातावरण बिगड़ जाएगा, पूरे गांव का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसको बचाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ अस्पताल में जाएंगे, कहाँ किधर जाएंगे, बिगड़ गया ना पूरा संतुलन। अब सिर्फ एक के लिए इतना संतुलन बिगड़ सकता है और सबको मालूम पड़े तो क्या होगा? पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, पूरी सृष्टि में नेगेटिव संकल्पों की बौछार होने लगेगी। इसलिए बाबा ने आत्मा में एक पार्ट भर के भेजा है कि अचानक से ही उठा देंगे, अचानक से ही निकल जाएगी आत्मा। जब आत्मा अचानक से निकल जाती है तो बाद में थोड़ा 2 महीने 4 महीने रोएंगे, फिर शांत हो जाएंगे, क्योंकि दिख ही नहीं रही है तो कहाँ से क्या होगा। तो बाबा भी क्या बोलता है, बच्चे इस संसार में, इस सृष्टि में जो भी होगा अचानक होगा। अचानक का पाठ बुद्धि में रखना, ये नहीं सोचना कि नहीं बाबा अभी तो थोड़ा टाइम होगा ना, थोड़ा सा सामान रखा है ना कोने में, थोड़ा वो रखा है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो रखा रहेगा भले ही, आत्मा निकल के चली जाएगी, ठीक है। अचानक हर एक बच्चा अपनी बुद्धि में ये पाठ पक्का करे और सबको ओम कराना नहीं भूलना, ठीक है। ये जो ओम की ताकत है ना, अभी मालूम नहीं पड़ी। साकार में जब ओम करते थे तो पूरी दूर दूर तक आवाज़ जाता था, सभी दौड़ दौड़ के आते थे। अच्छा सत्संग शुरू हो गया, वहाँ पर सत्संग शुरू हो गया तो सब आते थे, मधुबन में आकर के भी। तो किसी ने कहा बाबा अभी बाहर वालों को सुनाई दे रहा है ओम। बाबा ने कहा अब देखना कितने बच्चों को सुनाई देगा, आके अनुभव बताएंगे। अच्छा ये तो हमें 4 साल पहले सुनाई दे रहा था। बच्चों ये जो ताकत है ना, एक संकल्प पावरफुल होना चाहिए। अगर हर एक बच्चे ने संकल्प किया ओम करते समय, बाबा मुझे स्वयं को परिवर्तन करना है, मुझे परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करें, यही संकल्प काफ़ी है। और जब आत्मा परिवर्तन हो जाएगी तो क्या प्रकृति परिवर्तन नहीं होगी? ऑटोमेटिकली प्रकृति में चारों तरफ वो वाइब्रेशन जाएगा। अच्छा ठीक हो ना बच्चे, शरीर ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ओके, खुश हो ना? बोलो मैं बहुत खुश हूँ। बोलो बच्चे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि खुशियों के सागर में मैं डुबकी लगाता हूँ। उस सागर में तो डूबे तो मर जाएंगे, इस सागर में डूब के तो जी उठेंगे। इस सागर में डूब के बेड़ा पार हो जाएगा। उस सागर में डूबने से डर लगता है ना, कईयों को तो इस संसार में, इस सागर में भी डूबने से डर लगता है। क्या सोचते हैं, नहीं इतना अच्छा नहीं बनना, मैं ठीक हूँ इतना। कई बच्चे बोलते हैं इतना नहीं सुधरना, आप कुछ ज़्यादा ही सुधर रहे हो। अरे ठीक हो ना, सुधरना, दिव्य गुणों को धारण करना, दिव्य गुणों को धारण करके देवता बनना कितनी अच्छी बात है। लोग मंदिरों में पूजने जाते हैं देवताओं को, आप वो मूर्ति चैतन्य में बन रहे हैं, हम वो मूर्ति चैतन्य में बन रहे हैं, तो कितना भी अच्छा बनो, बहुत बहुत अच्छे बनो। अच्छे की कोई लिमिट नहीं है, जैसे बुरे की कोई लिमिट नहीं है, अच्छे की कोई लिमिट नहीं है। जितना भी बन सकते हो बनो, ठीक है। अच्छा फिर बाबा ने पूछा ठीक हो? वाह। अच्छा बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप ठीक हो? तो बाबा क्या कहेगा? मैं ठीक हूँ, नहीं ठीक हूँ? पूछो क्यों? बच्चे अगर ठीक हो जाएंगे तो सबसे ठीक अपन बैठा है, हम सबसे ठीक है। और एक मामले में ठीक भी हूँ, क्योंकि खुद ठीक नहीं होगा तो आपको कैसे करेंगे? डॉक्टर खुद बीमार होगा तो इलाज कैसे करेगा? तो ठीक होना भी ज़रूरी है। पर बच्चों को देख कर के थोड़ा सा दिल में आता है, कब ठीक होंगे, कब सुधरोगे, कब बदलोगे, कब चेंज होंगे? बच्चे इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए, कब सुधरेंगे?
बच्चे बोलते हैं बाबा थोड़ा सा टाइम और दे दो। थोड़ा टाइम करते करते पूरा टाइम खा गए। अभी भी बोलते हैं थोड़ा और टाइम दे दो। टाइम है ही नहीं तो कहाँ से दे दें? आप ही को दे देंगे और जो दूसरे हैं उनको क्या देंगे? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ज्ञान में जो बाहर भी बच्चे बैठे हैं ना, ज्ञान में आके सुधरे हैं या बिगड़े हैं, सोच में पड़ जाते हैं। जितने पुराने होते जाते हैं, बिगड़े हैं या सुधरे हैं, क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। खान पान ठीक हुआ, धारणाएं हुई, पर संस्कार कहाँ हैं? संस्कार कितने परिवर्तन हुए? त्याग हुआ है, कलर वस्त्रों का त्याग करके वाइट वस्त्र धारण किए हैं, ये भी त्याग हो गया है, पर संस्कार कहाँ हैं? ढूंढते रहते हैं। कैसे? संस्कार कहाँ गए आत्मा के? कितनी प्यारी आत्मा थी, कितनी अच्छी आत्मा थी, कहाँ गुम हो गई? कौन सी गुफा में चली गई? तो क्या करना है? सुधरना है। हमेशा याद रखना बच्चे, बुद्धि में अगर कीचड़ होगा तो वही दिखाई देगा सब में। ये देखना है कि मेरे बाबा को क्या पसंद है, ये देखना है मेरे बाबा को कौन पसंद है, मुझे उसको पसंद करना है। हर एक बच्चा ये सोचना, अपने आप को सोचो, विचार करो, बाबा की चुनना है ना, बाबा के चुने हुए रतन है। कभी भी एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं आनी चाहिए, कभी एक दूसरे के प्रति नफ़रत की भावना, जलन की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि जैसे आप बाप के बच्चे हो, ऐसे और भी बाप के बच्चे हैं। जैसी तपस्या आप कर रहे हो, और भी ऐसी तपस्या कर रहे हैं। ये नहीं सोचना मेरी तपस्या ही पावरफुल है, नहीं। हर एक आत्मा अपने अपने तरीके से तपस्या कर रही है। हर एक आत्मा अपने अपने तरीके से पुरुषार्थ कर रही है। हर एक आत्मा का, किसी का ऊंच, किसी का नीच, किसी का ऊपर, किसी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी का ऐसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद है। तो एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या द्वेष नहीं आना चाहिए। बाबा ने क्या कहा? यहाँ कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। ये छोटा बड़ा तो बाहर चलता है, यहाँ पे पुरुषार्थी बड़ा है। यहाँ पर जो मेहनत करेगा, जो पुरुषार्थ में बाप को याद करेगा, जो जिम्मेदार होगा, जो वफादार होगा, जो अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझेगा, जो बाप की श्रीमत का पालन करेगा, वो बड़ा है बाप की दृष्टि में। कोई पहले आया, कोई फिर बाद में आया, कोई उसके बाद में आया कि मैं पहले हूँ, आप अभी आए हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इधर ऐसा नहीं चलेगा। इधर क्या चलेगा कि आप आज्ञाकारी कितने हो, आप वफादार कितने हो, आप फरमान बरदार कितने हो, आप श्रीमत पे कितने चलते हो। हाँ, पर ऐसा भी नहीं कि जो बाद में आए उनको दूसरों का डिसरिगार्ड करना चाहिए। उससे पुरुषार्थ में नीचे गिरेंगे, उसमें पुरुषार्थ में नीचे जाएंगे। हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। आत्मा को एक दूसरी आत्मा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये तो बाद में आया है, मुझे सब पता है, ये बाद में आए हैं, अच्छा दूसरे आते हैं बाद में, अच्छा ये पहले से आए हुए हैं फिर भी ऐसा है, ये भी गलत है। सोच लो, पहले से बाबा से मिल रहे हैं फिर भी ऐसे है, ये गलत सोच है। क्या देखना है? अपना श्रृंगार करना है। मैं अब आया हूँ तो मुझे आगे जाना है। कौन कब आया है, कौन कब आने वाला है, कौन कितना बदला है, कौन कितना बदलने वाला है, इस चीज़ में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। चावल अलग होता है, चना अलग होता है, मूंग अलग होती है, अनाज अलग होता है, फिर सारी दालें भी अलग होती हैं। सब एक ही समान हो तो कैसे लगेगा? सबकी शक्लें एक जैसी हो तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? सबके वाइट बाल हो तो कैसा लगेगा? सबकी आंखें एक जैसी, सबके दांत एक जैसे, सबके हाथ पैर एक जैसे, सबकी हाइट एक जैसी, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। वैरायटी चाहिए। समझ में आया? बस ये सोचो कि सब मेरे जैसे हो जाएं, सब जैसा मैं जैसा हूँ ऐसे सब हो जाएं, तो कैसे चलेगा?
भावना बदलने की होनी चाहिए। कोई गुलाब है, कोई चमेली है, कोई चंपा, कोई रात की रानी, कोई कुछ है। सबकी अलग अलग खुशबू है, अलग अलग पुरुषार्थ है, अलग अलग रंग है, अलग अलग रूप है, पर सब अच्छे हैं। रात की रानी की खुशबू देखो कितनी अच्छी आती है। चंपा, चमेली, गुलाब देखो कितना अच्छा होता है। मतलब सब अपने अपने स्थान पर ठीक है। वो कभी आपस में लड़ाई करते हैं क्या? आप सारी दालों को एक साथ मिला दो तो झगड़ा करेंगी क्या? नहीं करेंगे ना। मिक्स दाल घुल मिल जाती है तो और भी टेस्टी लगती है। तो बच्चों को भी कैसे बनना है? मिक्स, अच्छे से मिल करके। श्रीखंड कैसा होता है? अच्छा होता है ना। श्रीखंड में कोई शक्कर ढूंढ के दिखाओ, दही भी दिखाओ। कहाँ है श्रीखंड में? कुछ मिलेगा ढूंढने से? इतना महीन हो जाता है, इतना महीन हो जाता है। तो हम कहाँ चलने वाले हैं? श्रीखंड में, सतयुग में। उसको नाम क्यों दिया है ऐसा? कि विष्णु को बड़े प्यार से क्षीर सागर में लेटे हुए दिखाते हैं, क्योंकि उसके राज्य में कभी लड़ाई झगड़ा, कभी मारा मारी, कभी ऊपर नीचे, कभी आवाज़ दिखाना, कभी आँख दिखा कर की भी बात नहीं होती। इसलिए तो दिखाते हैं ना कि जैसे ओम बोलते हैं, सभी बोलते हैं ओम में तीनों देवताएं समाये हैं, अ, ओ, म। हाईलाइट दो शब्द हो रहे हैं, आगे का और पीछे का, बीच का नहीं। कैसे? ओम, ओ गया साइलेंट। अ मतलब स्थापना का कार्य करने वाला, ब्रह्मा बाबा को बोलते हैं। अ ओ म में ओ साइलेंट हो जाता है, क्योंकि ओम बोलते हैं तो आगे का और पीछे का शब्द ही सुनने में आता है। अब अर्थ क्या है? अ उ म। अ मतलब स्थापना का कार्य करने वाला, माना ब्रह्मा बाबा। बोलते हैं ना कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है। और जो ओ साइलेंट में आया है वो है पालना करने वाले विष्णु को बोलते हैं। उसके राज्य में कितनी शांति होती है, एकदम शांति प्रिय राज्य है। फिर म मतलब विनाश करने वाला। शंकर के द्वारा विनाश किससे होता है? शंकर के द्वारा। तो ओम, लेकिन ओ कहाँ गया पता ही नहीं पड़ा। तो अभी किसका राज्य आने वाला है? एकदम साइलेंस का राज्य आने वाला है। जैसे बोलते हैं ओम नमः शिवाय, उसका मतलब मैं आत्मा त्रिदेव के रचयिता को नमन करती हूँ। समझ में आया? ओम नमः शिवाय माना मैं आत्मा तीनों देवताओं को रचने वाले शिव परमात्मा को नमस्कार करती हूँ। नमः शिवाय माना मैं शिव परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। तो ये इसका अर्थ है। रिपीट करते हैं। ओम नमः शिवाय माना मैं आत्मा त्रिदेव के रचयिता को नमन करती हूँ। मैं आत्मा तीनों देवताओं को रचने वाले शिव परमात्मा को नमस्कार करती हूँ। और नमः शिवाय माना मैं शिव परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। ठीक है? ठीक है बच्चों, आज बड़ा लंबा ले लिया सबका क्लास। तो हर किसी ने कहा सतयुग आने वाला है। पूरे ब्राह्मण परिवार में बोलते हैं सतयुग आने वाला है। ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, राज्य आने वाला है, सतयुग आने वाला है, श्री कृष्ण आने वाला है। अच्छा, एक बात किसी ने नहीं बताई कि श्री कृष्ण ऊपर से टपकेगा नीचे, कैसे आने वाला है? बताया किसी ने? विचार करने की बात है ना। सब ने बोला श्री कृष्ण आने वाला है। कहाँ से आने वाला है? कौन लेके आएगा? तो बोलते हैं कोई महान आत्मा। अब कहाँ है महान आत्मा? कौन महान आत्मा है? कौन लेकर आएगा? आने वाला है सबको पता है, क्योंकि पुरुषार्थ किसके लिए कर रहे हैं? सतयुग में जाने के लिए। 10 लाख 12 लाख बच्चे सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या सतयुग में सब राज्य करेंगे या एक करेगा? राजा तो एक होता है, महाराजा तो एक होता है। तो सिर्फ सतयुग में जाके बैठ जाना है या उसके राजा को भी बुलाना है? बच्चे पता है एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सब बोलते हैं ना कि नहीं, 3 नंदी तो दिखाया ही नहीं है, कहाँ तीसरा रथ है,
कहाँ 3 नंदी है, ऐसे बोलते ना सभी बच्चे। आज उन बच्चों को जवाब। सब बोलते हैं 2 ही नंदी देखे हैं, एक नंदी देखा है और एक कछुआ देखा है, एक ब्रह्मा बाबा है और एक दादी है। सही बात है, तो तीसरा कहाँ छुपा हुआ है? जाके देखना, किसी भी मंदिर में शिवलिंग के पीछे जगत अम्बा बैठी है। शिवलिंग के पीछे जगत अम्बा बैठी है, ठीक है। तीनों नंदी मंदिर में ही मिलेंगे, तीनों रथ मंदिर में ही मिलेंगे, जाके देखना। अगर कहीं मौका मिले जाने का, शिवलिंग के पीछे जगत अम्बा को देखना। जो उसके बाहर बैठे हैं उनको तो उसका रूप दिया, पर जगत अम्बा को एकदम मनुष्य जैसा रूप दिया है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि वही श्री कृष्ण को लेके आने वाली है, तो कैसी होनी चाहिए? दिखने वाली ऐसी होनी चाहिए ना, 2 आँख, 1 मुख, 2 कान, ये सब होना चाहिए ना। तो कैसे होगा बताओ? तो ये चीज़ देखना। अभी मंदिर में ज़रूर ढूंढने जाएंगे बच्चे, जगत अम्बा को पीछे ज़रूर देखने जाएंगे, पक्का जाना देखने, सच में ज़रूर जाना देखने कि जगत अम्बा है या नहीं है पीछे। तो तीनों नंदी अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे।